नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षकों के बारे में। जो राज्य से एक पत्र जारी हुआ है दोस्तों कि शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स अपडेट करना अनिवार्य है। आपको क्या क्या उस पर अपडेट करना है या कैसे आप अपडेट कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है दोस्तों, एक तो पत्र आया ही आया था और ये पेपर में भी दिया गया है कि हर हाल में 5 तक ई शिक्षा कोर्स पर प्रोफाइल अपलोड करें शिक्षक, नहीं तो रुकेगा वेतन। यानी सभी शिक्षकों को 5 जून तक ई शिक्षा कोर्स में जो उनका प्रोफाइल है उसको अपडेट कर लेना है। अगर कुछ गलत है तो उसको सही कर लेना है, अन्यथा की स्थिति में वेतन रुक सकता है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत, चूँकि ये एक जिला का है दोस्तों, 18,000 शिक्षकों को आगामी 5 जून तक अपनी प्रोफाइल ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करना है। चूँकि ये सीवान जिला का है दोस्तों ये पेपर, तो उसमें 18,000 शिक्षक का बात किया गया है, जबकि बिहार में लगभग 6 लाख शिक्षक हैं। तो 6 लाख शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स जो है अपडेट करना पड़ेगा। संभवतः आप ये मान के चलें कि बहुत सारे शिक्षकों का डाटा करेक्ट होगा, डाटा सही होगा, लेकिन जिनका कुछ त्रुटि है उनको सही कर लेना है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने डाटा प्रविष्टि की धीमी रफ्तार पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी और स्थापना संभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पत्र जारी कर अंतिम रूप से चेतावनी दी है, जिसमें निर्धारित समय तक प्रोफाइल अपडेट नहीं होने, संबंधित शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाने तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। यानी कि हर हाल में जो है आपको 5 जून तक सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स अपडेट कर लेना है। इसमें आपको करना क्या है, शिक्षक प्रोफाइल में 54 अनिवार्य फील्ड्स भरना जरूरी है। इसमें पंजीकरण, पदस्थापन, व्यक्तिगत जानकारी, अस्थायी एवं वर्तमान पते से संबंधित सूचनाएं शामिल है। साथ ही पते के सत्यापन के लिए आवासीय प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करना एवं उसकी स्कैन कॉपी PDF के रूप में अपलोड करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि 54 को सवाल है। बहुत सारे शिक्षकों का डाटा करेक्ट होगा दोस्तों, लेकिन जो आवासीय प्रमाण पत्र है, आप बिहार के निवासी हैं तो आपको आवास प्रमाण पत्र उस पर जो है अपलोड करना पड़ेगा और उसका संख्या भी दर्ज करना पड़ेगा। यदि किसी शिक्षक के विवरण में तकनीकी त्रुटि या स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो स्थापना शाखा के DPO को आवेदन देकर सुधार करा सकते हैं। भौतिक सत्यापन के 48 घंटे के भीतर डेटा को रीओपन कर संशोधन किया जाएगा। बता दें कि स्थापना कार्यालय द्वारा प्रतिदिन पोर्टल की समीक्षा की जा रही है। जिन शिक्षकों की प्रोफाइल पूर्ण हो चुकी है उसके नाम के सामने हरे रंग का संकेत दिखाई दे रहा है, जबकि अधूरी प्रोफाइल वालों के नाम के आगे में लाल रंग प्रदर्शित हो रहा है। सभी शिक्षकों को 5 जून तक हर हाल में ई शिक्षा कोर्स जो है अपडेट कर लेना है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग राज्य कार्यालय से जो आदेश आया था दोस्तों, ये 29 मई को आया था और इसमें निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा पत्र जारी किया गया था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को। विषय था कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने के संबंध में। यानी ई शिक्षा कोर्स पर शिक्षकों का जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करना है। इसमें कहा गया था कि महाशय उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसके माध्यम से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिक्षक प्रोफाइल, छात्र प्रोफाइल एवं विद्यालय से संबंधित सूचनाओं को अद्यतन प्रविष्ट करने का निर्देश दिया गया है। यानी शिक्षक का प्रोफाइल, छात्र का प्रोफाइल, विद्यालय से संबंधित जो है उसको अपडेट करना है। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि शिक्षक प्रोफाइल को अद्यतन करने की प्रगति काफ़ी धीमी है एवं अभी भी बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रोफाइल अद्यतन नहीं है अथवा उनके प्रोफाइल में कई सूचनाओं की प्रविष्टि नहीं की गई है। समीक्षा के क्रम में ये पाया गया कि बहुत से शिक्षक ने अब तक जो है प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है या उनके प्रोफाइल में बहुत सारा सूचना ऐसा है जो सही नहीं है, इनकरेक्ट है। ज्ञात हो कि शिक्षक प्रोफाइल के तहत कुल 54 अनिवार्य फील्ड है जिसे भरा जाना आवश्यक है। ये 54 अनिवार्य फील्ड 5 उप शीर्ष यथा पंजीकरण से संबंधित सूचना, पदस्थापन का विवरण, व्यक्तिगत सूचना, अस्थायी पता, वर्तमान पता में विभक्त है। सुलभ प्रसंग हेतु शिक्षक प्रोफाइल के तहत अनिवार्य फील्ड की विवरणी संलग्न है। ऐसे शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसके साथ निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है। यदि किसी शिक्षक के प्रोफाइल में उपशीर्ष
पंजीकरण, पदस्थापन का विवरण, व्यक्तिगत सूचना में कोई त्रुटि है तो संबंधित शिक्षक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को लिखित आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत 48 घंटे के अंदर इसे अद्यतन किया जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा सबमिट बटन को क्लिक करने के उपरांत ई शिक्षा कोष पर उक्त शिक्षक की विवरणी फ्रीज हो जाएगी। दूसरा नंबर है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लगभग 75% शिक्षकों के प्रोफाइल में अस्थायी पता पहले से प्रविष्ट है, जिसे शिक्षक स्वयं अपने लॉगिन आईडी से देख सकते हैं। एक आवश्यकता अनुसार पूर्व से प्रविष्ट अस्थायी पता यथा जिला, प्रखंड, पंचायत, डाकघर, पिन, वार्ड संख्या एवं मकान नंबर इत्यादि को अद्यतन भी कर सकते हैं, जिसके उपरांत आवासीय प्रमाण पत्र संख्या को पोर्टल पर प्रविष्ट कर यथास्थान आवासीय प्रमाण पत्र की प्रति को अपलोड करेंगे। तत्पश्चात शिक्षक द्वारा प्रविष्ट की गई सभी सूचनाओं का मिलान करने के पश्चात सही पाए जाने की स्थिति में सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा, जिसके उपरांत अस्थायी पता ई शिक्षा कोष पर फ्रीज हो जाएगा। यदि पूर्व से अस्थायी पता नहीं भरा गया है तो संबंधित शिक्षक नए सिरे से अस्थायी पता की प्रविष्टि करेंगे एवं आवासीय प्रमाण पत्र को पोर्टल पर प्रविष्ट यथास्थान आवासीय प्रमाण पत्र की प्रति को अपलोड करेंगे। यानी कि अगर आपका अस्थायी पता पहले से प्रविष्ट नहीं है तो आप फिर से उसको एंट्री कर सकते हैं, और जो आपका अस्थायी पता का प्रमाण पत्र संख्या है उसको भरना है और साथ ही साथ सर्टिफिकेट को भी उसको अपलोड करना है। उसके बाद है दोस्तों कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक अपने लॉगिन आईडी से वर्तमान पता को भी परिवर्तित अद्यतन कर सकते हैं। यदि शिक्षक का अस्थायी पता एवं वर्तमान पता एक ही है तो स्क्रीन पर प्रदर्शित चेक बॉक्स में टिक करने के उपरांत सिस्टम द्वारा स्वतः वर्तमान पता को अस्थायी पते के अनुरूप परिवर्तित अद्यतन कर दिया जाएगा। यदि अस्थायी पता से वर्तमान पता भिन्न है तो शिक्षक अपने लॉगिन आईडी से वर्तमान पता को स्वयं परिवर्तित अद्यतन कर सकते हैं। तत्पश्चात शिक्षक द्वारा सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा, जिसके उपरांत ई शिक्षा कोष पोर्टल पर वर्तमान पता फ्रीज हो जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना प्रतिदिन अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन कर शिक्षक मॉड्यूल के तहत शिक्षक पंजीकरण अंतर्गत सर्च बटन को क्लिक कर शिक्षक प्रोफाइल स्थिति की समीक्षा करेंगे। यदि शिक्षक के नाम के समक्ष टीचर डिटेल्स कॉलम हरा रंग में प्रदर्शित हो तो उक्त शिक्षक के प्रोफाइल में अनिवार्य प्रविष्टियां अद्यतन हो चुकी है। यदि शिक्षक के नाम के समक्ष टीचर डिटेल्स कॉलम का रंग लाल प्रदर्शित हो तो अनिवार्य वांछित सूचनाओं को अद्यतन किया जाना शेष है। ऐसे में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा संबंधित शिक्षक से संपर्क कर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर प्रोफाइल को अद्यतन कराया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों कि आधा निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए सभी शिक्षकों के प्रोफाइल के अनिवार्य 54 फील्ड को दिनांक 5 जून 2026 तक अद्यतन कराना सुनिश्चित किया जाए। एक DCF फॉर्म भी है दोस्तों, जो आपको ऑफलाइन भर सकते हैं, इसको ऑनलाइन तो भरना ही है। ये आपका रजिस्ट्रेशन से डिटेल्स है, नाम है, पूरा आपका डाटा है, डेट ऑफ बर्थ है, सोशल कैटेगरी है, उसके बाद मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, टाइप ऑफ टीचर कौन सा है, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, क्लास कैटेगरी, अपॉइंटमेंट, सब्जेक्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, ये आपका जो प्रान नंबर है या UAN नंबर है उससे संबंधित ये है। अगर नियोजित है तो UAN नंबर, राज्यकर्मी है तो प्रान नंबर। उसके बाद पोस्टिंग डिटेल्स, आपका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर, ये पूरा डाटा जो है भर करके आपको देना है। ये हो गया परमानेंट एड्रेस का, तो ये आपका DCF फॉर्म है, ये करेंट एड्रेस का, ये आपको जो है भर करके देना है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों सभी जिला में जो है अद्यतन किया जा रहा है। कुछ जिलों के द्वारा पत्र भी जारी हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। 1 जून का ये पत्र है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया के द्वारा निकाला गया है। प्रेषक है कार्यक्रम पदाधिकारी, लिखा गया है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। विषय है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने के संबंध में निदेशक प्राथमिक शिक्षा का जो लेटर है दोस्तों, उसका संदर्भ दिया गया है, उसका ज्ञापांक पत्रांक दिया गया है। इसमें कहा गया है कि महाशय उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में दिए गए निर्देश के आलोक में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक प्रोफाइल से संबंधित सूचनाओं को अद्यतन एवं प्रविष्ट करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त के आलोक में शिक्षकों का ई शिक्षा कोष DCF फॉर टीचर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन प्रपत्र भरने से संबंधित निम्न निर्देश दिया जाता है। क्या निर्देश दिया जाता है दोस्तों? सभी शिक्षकों का भरा हुआ ई शिक्षा कोष DCF फॉर टीचर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन प्रखंड
शिक्षा पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर आप ऑनलाइन कर भी लेते हैं फिर भी जो डाटा भरा हुआ है आपका डीसीएफ जो फॉर्म मैंने अभी आपको दिखाया वो आपको भर करके कार्यालय में जमा करना है। सभी शिक्षक अपने अस्थायी पता एवं वर्तमान पता स्वयं अपने लॉगिन आईडी से अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे। आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है दोस्तों, वर्तमान पता हो गया या अस्थायी पता हो गया, आपको वो जो है अपने से अपडेट करना है। उसके बाद कहा गया है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है कि प्रत्येक दिन शिक्षकों से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन संध्या 5 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 4 जून 2026 के संध्या 5 बजे तक अपने अपने प्रखंड के 100% शिक्षकों का प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। जो डीसीएफ फॉर्म है दोस्तों शिक्षकों का, वो यही वाला फॉर्म है। ये आपको भर करके जो है अपने प्रखंड कार्यालय में जमा करना है और प्रखंड कार्यालय के द्वारा जो है इनको जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, आपका रेसिडेंस से संबंधित है और आपका जो बेसिक डिटेल्स है, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, सोशल कैटेगरी हो गया, टीचर टाइप हो गया, आपका प्रान नंबर हो गया, अगर नियोजित शिक्षक है तो यूएएन नंबर हो गया। इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको भर करके जो है देना है। और जहाँ तक बात रेसिडेंशियल का है दोस्तों, तो आवासीय आपको डिटेल्स वो अपने से भरना है। वर्तमान पता, अस्थायी पता या अस्थायी पता जो भी हो वो आपको अपने से भरना है। और इसको 5 जून तक हर हाल में दोस्तों अपने ई शिक्षा कोष आईडी को खोल करके अपडेट कर लेना है पोर्टल के द्वारा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।